को भी याद हो जाएगा। पावर एंड एक्सपोनेंट, घात और घातांक कहने के लिए 8 क्लास का चैप्टर है, ठीक है, बैठ जाओ ये फिर। कहने के लिए 8 क्लास का चैप्टर है, लेकिन ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है इसका। साथ ही साथ मैथ का जैसे एक होता है ना कि कहीं कहीं पर बीच बीच में कहीं पर कुछ वर्क लग रहा है, तो उस समय इसका बहुत सारा, तो इसका कुछ आइडेंटिटी है, कुछ फार्मूला है, जिसमें से अभी प्रमुख आप लोग हम 9 लिख दिए हैं। इस फार्मूला को जानने के लिए क्या है कि खाली यहाँ आपको दिख रहा है ए, कहीं पर बी एम एन, ए बी एम एन और 0 यहाँ पर, इतना ही केवल है, बाकी सब जगह एक ही चीज़ है 1, इतना ही ना है। तो ये 0 जो होता है, 0 से आप लोग अवगत है, 1 भी जान रहे, आपका नंबर है, ABCD भी जान रहे, लेकिन इसमें क्या है ना, जैसे आप लोग देखिएगा मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन में इस तरह से रहता है, लिखा हुआ रहता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है आधार। क्या कहते हैं? आधार। तो यहाँ जहाँ पर भी हम लोग का A है और B है, वो आपका क्या है? बेस है। क्या है? बेस। और यहाँ जो रहता है ऊपर में, इसको बोला जाता है पावर। क्या बोलते हैं? पावर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 2 का स्क्वायर, इसे पढ़ते हैं ना, किसी का 3 भी रहता है, किसी का 4, इस तरह से रहता है। तो यहाँ जो रहता है इसको क्या बोला जाता है जी? पावर। इसी को क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ जो भी हम लोग का mn है, किसके फॉर्म में है? पावर है। क्या है? ये है आधार और ये है क्या? घात। इस तरह से है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग को जानना है कि किसी का भी पावर जो होता है उसको हम लोग कैसे एक्सपोनेंट करेंगे, उसको कैसे सोल्व करेंगे। बहुत सारा ऐसा इक्वेशन होता है जिसको देख के आप परेशान हो जाइएगा इंटू करते करते। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है, ठीक है, और इसका पावर है इस तरह से, या 14 है, 8 बोलते हैं, 4 लिखते हैं, और इंटू है आपका फिर 14 और इसका पावर इतना है, तो आपको बनाने जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि इसको आप बना नहीं सकते, काहे नहीं बना सकते हैं। 14 है, उसको इतना टाइम इंटू करना होगा, 14 है, उसको इतना टाइम इंटू करना होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करना होगा, दोनों जितना आएगा इसको इंटू करेंगे। बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लगेगा ना, लेकिन इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको एकदम साधारण भाषा में एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं। तो मेन क्या है इसमें आपको, कि इसमें आपको रखना होगा क्या याद, क्या चीज़? फार्मूला। क्या याद रखना होगा? तो वही चीज़ का हम एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से करते हैं। देखिए ये जो होता है इसी को बोलते हैं डिवाइड। क्या बोलते हैं? डिवाइड बोलते हैं ना। तो ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को अगर जैसे देखिए इसमें समझना क्या है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। अभी हम बताए थे इसको क्या बोलते हैं? आधार, बेस। क्या बोलते हैं? तो ये जो बेस होता है वो अगर इक्वल रहता है, बेस अगर क्या रहे? इक्वल रहे, और इसका जो पावर है वो अनइक्वल रहे, जैसे एक m है एक n है, मतलब कोई अलग अलग है, एक 2 है एक 4 है, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो उस सिचुएशन में उसका जो पावर होता है उस पावर को माइनस करते हैं। पावर को क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको डिवाइड के फॉर्म में रहे, या ऐसा भी रह सकता है जैसे 2 का पावर 5 है और डिवाइड दे दिया 2 का पावर 6, कुछ भी दे सकता है प्लस माइनस में, तो ये डिवाइड ही है। ये क्या है? डिवाइड। तब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि इसका पावर जो होगा ना, उस पावर को माइनस कर देंगे। 5 - 6, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? -4। आगे चिन्ह बड़ा का होगा, 5 और 6, तो इसका आगे प्लस है, इसका आगे क्या है? तो इसको 2 का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा काहे किए? काहे कि पावर को हम लोग देख रहे हैं कि अनइक्वल है, बराबर नहीं, असमान है, लेकिन इसका जो बेस है, आधार है, वो क्या है? बहुत बच्चा क्या सोचता है कि सर यहाँ 2 था और यहाँ 1 ही 2 लिखे हैं, 1 तो 2 कहाँ चल गया, ऐसा सोचता है। लेकिन हम नहीं लिखे। देखिए इस फार्मूला में यहाँ भी 2A था, लेकिन वो लिखा कितना है? और इसमें क्या है आपका? ये पावर है, जैसे mn था ना, तो mn को क्या लिख दिया? माइनस में। कोई दिक्कत? अब सेकेंड देखिए, कोई क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा इस तरह से रहता है, जैसे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर कितना है? 2। अब फिर उसका पावर 2 है, 4 5 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 20 है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ में भी रहता है ना। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक ही बार इसका जो पावर है इसको इंटू कर देते हैं। जैसे 2 है, अब देखिए mn, इसका बीच में कुछ नहीं तो इंटू है ना, तो इसका पावर को क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर 2 × 20, तो 2 का पावर क्या हो गया? 40। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ही था इसका आंसर। इस तरह से बनाना है। और जो घातांक करनी चैप्टर होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट होता है, इसमें आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, इतना ही मन सा, इन्हें इसको 40 टाइम मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं। तब देखिए अगर आपका बेस सेम रहे, इसमें क्या था हम लोग का? बेस एक ही रहे, पावर में पावर लगा हुआ रहे, तब इंटू करते हैं। ठीक है,
इसको जब तक याद नहीं रखिएगा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, फिर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है। देखिए अब पावर अगर सेम रहे, सॉरी बेस अगर क्या रहे, सेम रहे, तो अगर बेस सेम रहे और वो इंटू के फॉर्म में रहे, देखिए इसमें डिवाइड के फॉर्म में था तो माइनस किए थे ना, इसमें किसके फॉर्म में है, तो अगर इंटू के फॉर्म में रहे तो उस सिचुएशन में उसको प्लस करते हैं, क्या करते हैं, है ना। देखिए प्लस करते हैं तो इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है -1 है इंटू 2 है -2 है, तीनों इस फॉर्म में है, इसको भी 3 बनाना होगा। अब देखिए हम क्या बताएं, अभी इसको प्लस करते हैं, इसका पावर को क्या करते हैं, तो इसमें देखिए 2 a था लेकिन एक ही है, उसी तरह से यहाँ 3 लिख दिए। अब इसका पावर को तो यहाँ माइनस लिख दिए हैं, अच्छा ये प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर m कितना है -1, अभी फार्मूला का क्या हो गया प्लस, अरे n है ना जी, तो n को क्या कर देंगे -2 होगा ना। अब देखिए 3 का 3 -1 का -1, अरे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना। तो यही हो गया इसका आंसर। जो ये आपको हम एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं ना, और जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, समझिए कि आपका बुक का जो एक्सरसाइज है वो खत्म होते जा रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो फार्मूला से बाहर जाएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिए कि आपका सॉर्ट आउट होते जा रहा है। अभी हम चैप्टर जब बताना शुरू करेंगे ना, बुक है ना जी आपको, तो जब उस बुक से हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें खाली बताएंगे कि देखिए ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला आप अपने से बनाते जाइए। कब, जब ये सारे चीज़ों को आप समझिएगा तब। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। सर वहाँ माइनस क्या दिए पावर में, यहाँ ये क्वेश्चन है, ये आपको बुक में क्वेश्चन दिए हो रहे हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सब जितना दे रहे हैं सब क्या है एग्जाम्पल, समझा ना। माइनस का जवाब है प्लस, कुछ भी रह सकता है, क्वेश्चन में रहे वो क्वेश्चन का बात है, वो हम तो ऐसा ही दिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पल माइनस के जगह में अगर प्लस इस तरह से रहता तो यहाँ पर होने से डायरेक्ट माइनस होकर एक लाइन और छोटा हो जाता है ना। चलिए आगे देखिए, अब क्या है क्वेश्चन में कि बेस अलग अलग है। देखिए इसका भी बेस अलग है, इसका भी बेस क्या है ए है, बी है, मतलब अलग है ना जी। तो इसका पावर अगर सेम रहे तो उसको हम लोग एक ही में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 2 का पावर 3 है और फिर यहाँ 4 है, इसका भी पावर 3 है, तो बार बार जैसे इसमें भी पावर, इसमें भी पावर, ये भी 3 है, इस तरह से है ना। तो इसको एक ही बार इस तरह से लिखा जा सकता है। मैथ बनाने समय ऐसा यूज होता है। तो उसमें सोचिएगा कि सर यहाँ भी क्यूब था, यहाँ भी क्यूब था, कहाँ इसको हटा दिए। तो इसमें अगर आपका दोनों में सेम रहना चाहिए, जैसे अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 2 है तो 2, पावर सेम हो, अब बेस अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है। अब दुनिया का कोई भी संख्या उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। जैसे 10 है, इसका पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा। और अगर 1 लाख या 1 करोड़ या 1 अरब या 5 अरब 5 लाख 10 लाख कुछ भी रहे, उसका पावर अगर 0 है तो उसका भी आंसर क्या होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि काहे 0 का पावर 1 होता है। अभी हम लोग दूसरा टॉपिक में है, उसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कोई टीचर उस सबको उतना डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन हम उसका रीजन भी बताएंगे कि आखिर किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 ही काहे होता है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो, जैसे इसका जगह में आपको 8 रहे, 9 रहे, 2 रहे, 20 रहे, कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा हमेशा। ऑब्जेक्टिव आता है 8 क्लास में, टिक मार्क निकल जाना है ना। अब देखिए OMR में भरने के लिए, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 का पावर 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 है तो इस केस में उसका आंसर 1 नहीं होके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिएगा, अगर इस माइनस को अगर आपको हटाना है ना, जैसे किसी किसी क्वेश्चन में रहता है कि 4/3 का पावर -2 है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अभी माइनस को हटाना है तो इसको बेस को खाली पलट देते हैं, जैसे इसको पलट देंगे, देखिए ए बी था, क्या हो गया बी ए हुआ ना, तो क्या हो जाएगा 3/4, इधर क्या हो जाएगा -2 हट के क्या हो जाएगा +2। कोई कोई सिचुएशन में क्या होता है कि सेम बेस है, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप लोग ज़्यादा समझिएगा। 2 का पावर 4 है, अब 4 का पावर भी 4 है, तो इसका पावर कट जाता है, पावर क्या हो जाता है, तो बच क्या गया ए बी, यानी कि 2 और क्या बच गया 4। तो कहने का मतलब है कि आपका जो ए है, ये बेस अगर अलग अलग भी है तो उसमें आपको क्या होगा कि पावर अगर सेम है तो पावर को हटा देते हैं, काटते नहीं है, लेकिन पावर क्या हो जाता है हट जाता है। जैसे दोनों का पावर सेम है ना, तो इसको 2/4 लिखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में 2 = 4 पॉसिबल नहीं है। इसका एग्जाम्पल जब हम लोग बुक में देखेंगे उस समय बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही कहानी, सबको ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं। देखिए a का पावर m है और a का पावर क्या है n है, a का पावर m है n है,
तो इसका अगर इस सेम बेस है, जैसे अगर मान लीजिए 6 का पावर 2 है और फिर क्या है 6 का पावर 4 है, तो इस 6 को हटा के 2 = 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा इसका एग्जाम्पल का है मिटा दिया, तो इसका भी यही कहानी है। जैसे 6 का पावर 2 है और इक्वल टू में हर 6 का पावर फिर 2 है, तो इसमें क्या होगा कि पावर हट जाएगा, या यहाँ 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका पावर को क्या कर देंगे, हटा देंगे और इसको डायरेक्ट 6 = 6 लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूजफुल है। जैसे अभी वहाँ पर हम बनाए थे, जैसे इसको 1/2 है, अब यहाँ पर जैसे हम इसको घटा दिए थे, देखिए इसको डिवाइड में था तो घटाए थे ना, तो 1/2। अब एग्जाम में अगर बुक में ऑप्शन नहीं है तो माइनस में 1/2 है ना, तो इसको 1/2 लिख दीजिएगा तो माइनस हट जाएगा ये फार्मूला से। कभी कभी बुक में ऐसा होता है, वो आंसर तो है ही नहीं है सर, तब कैसे होगा, -1/2 नहीं है, सॉरी -2 का पावर -1 नहीं है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे देखिए, जैसे अगर 6 है, इसका पावर -2 है, अब बुक में ऐसा आंसर नहीं है, तो इसको 1/6 का पावर 2, यानी कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे लाते हैं तो माइनस हट जाता है, नीचे से अगर ऊपर ले जाइएगा तो माइनस लग जाएगा, समझा ना। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, इसका पावर 2 है, तो इसको अगर ऊपर ले जाइएगा ना तो ऐसा लिखा जा सकता है। समझा बात को, समझा कि नहीं समझा। ये फार्मूला में यही बताता है कि आपको मीटर, जैसे नीचे से ऊपर से अगर देखिए यहाँ ऊपर था